उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाई गई, इसी तरह से वहाँ के एक सांसद और एक मंत्री टेनी मिश्रा जी के बच्चा लड़का ने इस तरह से किया। मैं समझता हूँ कि नारायण प्रसाद जी भी इस बिहार का दूसरा टेनी बनना चाहते हैं और उनका बेटा टेनी मिश्रा का बेटा बनना चाहता है। कहीं प्रशासन की कमी है, जैसे मेरे बेटा से अभी बयान नहीं लिया गया है। ये कहना चाहता हूं कि हमारे नारायण भाई को नैतिकता के आधार पर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो होश में आया है, अभी तक इसका बयान नहीं लिया गया है। बचाने का प्रयास करेगा या प्रशासन इस मामला का लीपापोती करने का प्रयास करेगा तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बैठी नहीं रहेगी। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री से कि ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल से अविलंब हटाया जाना चाहिए। नमस्कार, आप लोग एक ऐसी खबर को देख रहे हैं, लगातार जिले में हो या बिहार में हो, लगातार दिखाया जा रहा है। घटना ही ऐसा है जो मंत्री के पुत्र का है। और मंत्री के पुत्र जो है बबलू जी, जो बोल रहे थे कि जितना भी मीडिया वाले हैं वह घटना स्थल पर नहीं गए थे, वो जो दिखा रहे हैं वो गलत है। तो आज हम लोग घटना स्थल पर आ चुके हैं। जिस बगीचा में बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, उस बगीचा के पास हम लोग आ चुके हैं। और यही वो रास्ता है जो बगीचा के अंदर जा रहा है, और जहाँ पर बच्चे लोग जो है क्रिकेट खेल रहे थे, हम लोग वहाँ पर चल रहे हैं। और वहाँ पर चल कर वहाँ पर जो बच्चे होंगे, वहाँ पर जो लोग होंगे, उन लोगों से भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर में जो कल जो घटना घटी है, जो मंत्री साहब पर भी आरोप लग रहा है, उनके बेटे पे भी आरोप लग रहा है कि उनके बेटे जो है फायरिंग किए हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग घटना स्थल पर पहुँच चुके हैं। और ये हुआ बगीचा है जो आम के पेड़ जो देख रहा है, ये पेड़ ही पेड़ दिख रहा है। ऐसा भी तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है कि इसमें मोजर है कि नहीं है। और रही बात कि ये बगीचा जो है वह किनका है, वहाँ पर जो लोग होंगे उन्हीं लोग से हम लोग बात करेंगे तो जानकारी लेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जो नारायण शाह जी हैं, जो पर्यटन मंत्री हैं, उनका ये बगीचा है। मतलब सुनने में आ रहा है कि उनका बगीचा है। लाल बाबू प्रसाद जो है, जिनके बेटा जो घायल हैं, जिनका इलाज जो है GMCH में हो रहा है, उनका भी शायद बोला जा रहा है कि बांध के इस पर उनका भी जमीन है। तो आखिर में मामला क्या है और क्या घटना घटी है, वो किस कारण को लेकर घटा है, तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। और ये रहा, शायद लग रहा है कि यही पिच है। आप जो पिच देख रहे हैं, यहाँ पर पिच नहीं है, मतलब बच्चा लोग शायद इसी को पिच बनाया हुआ है। तो यहाँ पर पहले घटना घटा है, उस घटना के बारे में उन लोगों से जानेंगे जो बच्चे पहले यहाँ पर खेल रहे थे। उन लोगों से हम लोग, अगर वो लोग होंगे तो उनसे भी हम लोग बात करेंगे। और रही बात अगर वो लोग नहीं होंगे तो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, उन लोगों से भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग उस बच्चे लोगों से बात करेंगे जो बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे। आप लोगों में से कौन कौन खेल रहा था यहाँ पर? क्रिकेट कौन कौन खेल रहा था आप लोगों से? आप खेल रहे थे? आप लोग कौन कौन क्रिकेट खेल रहे थे? तो आप सामने आइए, सामने आइए आप लोग सामने आइए, क्योंकि सामने आप लोग आइएगा, आप ही लोग जो सच्चाई होगा वो आप ही लोग बता सकते हैं। तो देखिए, जो बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे वह लोग यहाँ पर खड़े हो गए हैं, जो क्रिकेट कल खेल रहे थे। जो घटना कल घटा है वह किस लिए घटा था, किस चीज़ को लेकर? हम लोग यहाँ पे खेल रहे थे, ठीक है। अब उधर से एक गाड़ी आया स्कॉर्पियो, उसमें से 4 आदमी उतरा। यहीं पे विकेट हारा हुआ था, मोटा मोटा बांस को हम लोग विकेट लगाए हुए थे। यहाँ पर से उखाड़ गया, सब किसी को लोग मारने। तो हम पूछने के कौन मारने लगा? वही नारायण शाह के, मतलब कोई बेटा उटा था, वहीं आके लगा। हम उसको नहीं चिंते हैं, मतलब वो आके लगा मारने। तो सब किसी को मार के भगा दिया। हम यहाँ पे खड़े थे, हम बोले भाई साहब क्यों मार रहे हैं? हमको लगे यहाँ पे पकड़ के मारने लगे। अच्छा, यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पे खेल रहे थे, हम क्रिकेट खेल रहे थे। क्या नाम होगा आपका? अंकित राजन। आप यहीं करवाने वाले? हाँ, यहीं के। अच्छा, और भी हैं जो खेल रहे थे। क्या नाम होगा आपका? आप भी खेल रहे थे? क्रिकेट आप लोग खेल रहे थे। ये किनका जमीन है? नारायण सर, उन्हीं के जमीन है। तो आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो फिर क्या हुआ? वो आए तो मारने लगे, अचानक आकर मारने लगे जी। अब देखिए, यहाँ पर तो जो है, जो बच्चे खेल रहे थे, जो विवाद बताया जा रहा है, क्रिकेट का विवाद बताया जा रहा है। बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, विवाद उसी का बताया जा रहा है। और भी लोगों से बात करते हैं। आप भी क्रिकेट खेल रहे थे? क्या नाम होगा आपका? सुनील कुमार। अच्छा, तो कल कितने बजे की ये घटना है जो आप लोग क्रिकेट खेल रहे थे? तो 11:30 बजे घटना है। और कैसे क्या हुआ था जब आप लोग खेल रहे थे, तो क्या हुआ? हम लोग खेल रहे थे यहाँ पर, ठीक है। तो उधर एक गाड़ी आया, उसमें 4 जन आए।
रखवार भी बुला कर लाया था। वो मतलब विश्वनाथ प्रसाद बुला कर लाया था और हम लोग वहाँ पर खेल रहे थे तो डांटा निकाल कर लगा मारने में। तो हम लोग को बंदूक दिखाया तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो भाग गए, डर कर भाग गए थे। तो फिर एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि मंत्री जी के बेटा को मारा जा रहा है दौड़ा दौड़ा। तो वो कपार फूटने के बाद किनका मतलब किनका कपार फूटा था? वो जरांदर प्रसाद का कपार फूटा था। वो कैसे फूटा था? उनका भाई वहाँ पे थे, वहाँ पे उनका बगीचा है। अच्छा। वहाँ पे उनके भाई थे तो वहाँ पे उनके भाई को पकड़ लिया था लोग और सब किसी का नाम पूछ रहा था लोग। तो वो आए पूछे क्यों मारे लोग, भाई को छोड़ दीजिए। तो वो फायरिंग करके उसके बाद उनके बंदूक के इसी से मार दी, उनके माथा फट गया है। तो अभी फायरिंग कर रहे थे तब उनको पूरा लोग आ गया, तब उनको खदेड़ा जा रहा था। फायरिंग हुआ था? फायरिंग भी हुआ था, बंदूक छिनाया भी था, 2 बंदूक लाए थे। अच्छा, तो गांव के लोग के द्वारा उनको दौड़ाया? हाँ, गांव के लोग सबको आ गया तब। अच्छा, और नहीं फायरिंग कर रहे थे इसी तरह। देखिए हम लोग जब यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पर तो घटना के बारे में, क्योंकि घटना के बारे में बता रहे थे पर्यटन जो मंत्री हैं उनके बेटे जो हैं बबलू जी जो है वह बोल रहे थे कोई भी मीडिया जो है वो घटना स्थल पर नहीं था। घटना स्थल पर जाकर दिखाए कि घटना स्थल पर जो घटना घटी है वो किस लिए घटा है, क्योंकि वो जो कुछ बता रहे थे, वो जो बोल रहे थे कि ज़मीन जो है अतिक्रमण किया जा रहा है, मेरा ज़मीन अतिक्रमण किया जा रहा है। तो हम लोग इस बगीचे में तो आ गए हैं, आप एक बार कैमरा को घुमाकर दिखाइए किधर अतिक्रमण किया गया है। विवाद का जो जड़ है वो अतिक्रमण का बताया जा रहा है। और बच्चे जो है यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे और ये बच्चे जो है जो क्रिकेट खेल रहे थे वो लोग से हम पहले पूछे हैं, क्योंकि आखिर में जब विवाद हुआ तो विवाद क्रिकेट का बताया गया, बाद में उसको बोला जा रहा है कि मेरी ज़मीन को अतिक्रमण किया जा रहा है। जब यहाँ पर पहुँचे तो तरह तरह के बात भी हो रही है, तो उन लोगों से भी हम लोग बात करते हैं आखिर में ये जो घटना घटा है इसको ये किस नज़रिया से देखते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सर, ये जो घटना घटा है, जो पर्यटन मंत्री के बेटे का नाम भी है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, कल शाम से ये समाचार सोशल मीडिया पर उछलना शुरू हुआ और आज प्रिंट मीडिया में भी हम लोगों ने देखा इस समाचार को। तो आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल आया है जिसमें मैं ओम प्रकाश क्रांति जिला मंत्री, हमारे साथ जवाहर प्रसाद जी हैं जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार राज्य परिषद के सदस्य हैं, और हमारे साथ कैलाश प्रसाद जी जो हैं जो बेतिया के अंचल के नेता हैं। हम लोगों का आज एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ आया और हम लोगों ने ये समझा कि घटना स्थल पर पहुँच करके ही हम लोग यथार्थ को जानने का प्रयास करें। और ये घटना स्थल पर आने के बाद ये साफ स्पष्ट हो गया कि जो हमारे मंत्री जी का जो बयान आ रहा है कि लोग अतिक्रमण कर रहे थे और उसके लिए विवाद हुआ, ये पूरी फॉल्स है, गलत है। कहीं कोई अतिक्रमण का स्वरूप दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम ये कहना चाहेंगे कि प्रशासन भी और पुलिस प्रशासन भी इस घटना का लीपापोती करना चाह रहा है। तो सबसे पहले तो मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से ये मांग करता हूँ प्रशासन से कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों के ऊपर जो गाड़ी चढ़ाई गई, इसी तरह से वहाँ के एक सांसद और एक मंत्री टेनी मिश्रा जी के बच्चा लड़का ने इस तरह से किया। मैं समझता हूँ कि नारायण प्रसाद जी भी इस बिहार का दूसरा टेनी बनना चाहते हैं और उनका बेटा टेनी मिश्रा का बेटा बनना चाहता है। इसकी घोर भर्त्सना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी करती है और मैं मांग करता हूं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री से कि ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल से अविलंब हटाया जाना चाहिए। और दूसरा ये मैं मांग करना चाहता हूं कि उनका जो लड़का है, ये कोई पहली घटना नहीं है हल्दिया के अंदर जो ये घटना घटी है। इसके पहले भी कई प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा है, कठैया चौक से लेकर के और कई दूसरे जगहों के समाचार छपे हैं जहां वो अपनी दादागिरी करता है, गरीब और मजलूमों को, मजदूरों को, कुछ कंट्रैक्ट ठेकेदारी करने वाले लोगों को वो पीटता है, पिछले दिनों भी पीटा। और हम ये कहना चाहते हैं कि यदि प्रशासन उनको बचाने का प्रयास करेगा या प्रशासन इस मामला का लीपापोती करने का प्रयास करेगा तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बैठी नहीं रहेगी। हम सड़कों पर उतर करके और ऐसे तानाशाह मंत्री जो सत्ता के मद में आज इतना चूर हो चुके हैं कि जिस जनता के वोट से जीत करके आज वो मंत्री के पद तक पहुंचे हैं, उस जनता के मान और मर्यादा का वो कीमत नहीं समझ रहे हैं, तो उनके खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संघर्ष करने के लिए तैयार है। और हम लोग संघर्ष करेंगे और मांग करेंगे निश्चित रूप से कि भारतीय जनता पार्टी से वो जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस जिला के सांसद संजय जायसवाल जी अध्यक्ष हैं, उनके संज्ञान में भी ये बात गई होगी
यहीं के रेणु देवी जी उप मुख्यमंत्री हैं, उनके संज्ञान में भी ये बात गई होगी और ये निश्चित रूप से एक कलंक है। इस तरह की कार्रवाई जो है वो घोर निंदनीय कार्रवाई है, हम निंदा करते हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हमारे नारायण भाई को नैतिकता के आधार पर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो झूठ बोल करके मीडिया को गुमराह करके जो इस मामला का लीपापोती करना चाहते हैं, इस मामला को डाइवर्ट करना चाहते हैं। अभी गाँव के लोगों ने बताया और हम लोगों ने देखा भी यहाँ कि कुछ नए पेड़ लगे हुए हैं, उस नए पेड़ को तोड़ दिया गया और तोड़ करके फिर प्रशासन के द्वारा यहाँ के गरीब लोगों को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी भी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ और मैं पश्चिम चंपारण के जिला कलेक्टर से और पश्चिम चंपारण के पुलिस आरक्षी अधीक्षक महोदय से ये मांग मैं करना चाहता हूँ कि निष्पक्ष इसकी जांच करवाइए। जो दोषी हो, यदि गांव के लोग दोषी हैं तो गांव के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नारायण भाई से पूछना चाहता हूं, मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने बयान दे दिया कि अतिक्रमण लोग किया है या अतिक्रमण करना चाहता है। यदि अतिक्रमण किया है तो क्या इस अतिक्रमण के खिलाफ आपने किसी उचित न्यायालय में, किसी उचित जगह पर आपने कोई विवाद दायर किया? थाना में कोई आवेदन दिया? कहीं कोई आवेदन नहीं है। आप मंत्री हैं और आप आवेदन भी नहीं दे पाते हैं और कह रहे हैं कि जब घटना घट गई तो आप उसको पचाने के लिए, उसको दिग्भ्रमित करने के लिए आप कह रहे हैं कि लोग अतिक्रमण कर रहा था, इसलिए इस तरह का विवाद हुआ। मैं समझता हूँ और मुझे जो यहाँ घटना की जानकारी मिली और जो लोगों से हम लोगों ने बात किया कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे थे। कल संडे का रोज था, छुट्टी था, ऐसे भी स्कूल बंद पड़ा हुआ है, पढ़ाई तो इस राजपाट में होना नहीं है, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। ये पूरा बगीचा भी खाली है, अभी फसल, आम के फसल का दिन भी नहीं है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उनको नागवार लगा और शायद उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। यदि वो चाहते, एक मंत्री हैं, मंत्री के पुत्र भी हैं, वो चाहते जो बच्चे यहाँ खेल रहे थे उनके गार्जियन का नाम लेते, उनके गार्जियन को कंप्लेन करते, उनको थ्रेटनिंग करते कि आपके बच्चे हमारे बगीचा में इसके बाद खेलने जाएंगे तो हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उनके मना करने के बाद भी यदि बच्चे खेलने आते तो इस तरह की कार्रवाई वो करते तो हम लोग मान सकते थे। लेकिन ये तो मैं मानता हूँ कि पूरा का पूरा ये रंगदारी का मामला है, तानाशाही का मामला है, सत्ता के मद में चूर होने का मामला है और निश्चित रूप से इसको न्याय मिलना चाहिए, यहाँ के गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। और मैं अभी भी मांग करना चाहता हूँ कि यहाँ के गरीब लोग दहशत में हैं। हो सकता है कि यहाँ के गरीबों को झूठे झूठे मुकदमे में फंसाया जाए, यहाँ के नौजवानों को झूठे मुकदमे में फंसाया जाए। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कलेक्टर और एसपी दोनों आदमी से, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मांग करना चाहता हूं कि आप अपने निचले अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दीजिए कि इस घटना की जांच वो निष्पक्ष करें। मंत्री के प्रभाव में यदि वो जांच करेंगे, मंत्री के प्रभाव में आकर के वो कोई कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे तो प्रशासन के खिलाफ भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं, हम लोग जब घटना स्थल पर पहुंचे तो यहाँ जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो पहले तो हमने उनसे बात किया कि आखिर जो विवाद हुआ वह किस लिए विवाद हुआ, क्योंकि सुनने को तो कुछ और मिल रहा है, अतिक्रमण का बात आ रहा है कि ज़मीन को अतिक्रमण किया जा रहा था। कल संडे का दिन था तो बच्चे लोग ऐसे, स्कूल तो बंद है, कोरोना को लेकर स्कूल बंद कर दिया गया। एक तरफ शिक्षा को डुबाया जा रहा है, दूसरी तरफ बच्चे अपना क्रिकेट खेल रहे थे तो उनके ऊपर डंडे बरसाया गया, गोली भी चलाया गया। उसके बाद जब यहाँ के बच्चों से हमने पूछा, क्योंकि नारायण शाह के बेटा के ही कहना है कि कोई मीडिया घटनास्थल पर नहीं था, घटनास्थल पर जाकर दिखाया, जो दिखाया जा रहा है, जो चलाया जा रहा है वो झूठा दिखाया जा रहा है, फेक चलाया जा रहा है। हम जब घटनास्थल पर पहुँचे तो पहले तो उन बच्चों से बात की है, क्योंकि वो बच्चों जो खेल रहे थे वही पहले बताए। उसके बाद सर से हमने पूछा तो सर भी बताए उस घटना के बारे में। सर से बात करते हैं। सर, आप ये जो घटना घटी है, जो मंत्री जी के बेटे फायरिंग किए, यहाँ के बच्चों भी कह रहे हैं कि हाँ फायरिंग किए हैं, और मंत्री जी के जो बेटा है वो कह रहे हैं कि फायरिंग नहीं हुआ, तो आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ जब हम लोग पहुँचे तो हरदिया जिस बगीचा में घटना घटी है उस घटना स्थल पर आए, और आने के बाद से हम लोगों ने यहाँ जब पूछताछ करना शुरू किया तो बहुत सारे बच्चे यहाँ जमा हो गए। उन्होंने बताया कि यहाँ हम लोग बांस का विकेट बना करके क्रिकेट खेल रहे थे, और इसी लेकर के उनको नागवार गुजरा और उनका बेटा राइफल बंदूक लेकर के 2 गाड़ी से यहाँ आया और आकर के हम लोगों को खदेड़ खदेड़ करके मारने लगा। और मारते मारते हम लोग, एक लड़का इसमें अंकित राज अंशु है, वो बता रहा था कि इतना मारा लो हमको कि मुझे बुखार लग गया, रात में हम दवा खा कर सोए हैं।
तो इस तरह की घटना एक मंत्री के बेटे के द्वारा की जा रही है। इसके पूर्व भी अनेकों घटना उन्होंने किया है। यह मंत्री हैं, इसी आड़ में वो बेटा एकदम यानी कहा जा सकता है कि सत्ता के जो है पावर सत्ता के नशा में चूर हो गया है गलत और उपयोग इसके कर रहा है। पहले भी कई जगह घटना किया है। ये सारी घटना का हम लोग भर्त्सना करते हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मैं भी मांग करता हूं कि इस पूरे घटना की जांच कराई जाए और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, बच्चे हैं, उन लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए और एसपी कलेक्टर अपने स्तर से इसकी जाँच करके उचित निर्णय ले। इसमें इस तरह का कोई घटना नहीं घटी जहाँ अतिक्रमण की बात बताई जा रही है, कहीं भी नहीं कुछ है। एक यहाँ तिनका भी नहीं है इस पूरे बगीचा में कि नारायण शाह मंत्री जो हैं बिहार सरकार के, वे कह सके कि यहाँ किसी तरह का अतिक्रमण हो जा रहा था या कुछ कर रहे थे। सच्चाई तो यही है कि बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, कल रविवार का दिन था। इस घटना की मैं घोर भर्त्सना भी करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री से मैं मांग करता हूं कि उनको अविलंब मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। देखिए यहाँ पर जो है अब बात जो है बढ़ रही है, अब यहाँ पर मांग भी हो रहा है तो मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ के गांव के ही हैं, गांव के लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं और इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये अगर ये होंगे उस समय तो शायद ये घटना के बारे में कुछ बताएंगे। नहीं सर, आप नहीं थे, देखिए ये नहीं थे। और रही बात की जिस तरह के बांध बताया जा रहा था, जमीन जो है नारायण शाह जी का और लाल बाबू शाह जी का जो बांध बताया जा रहा है, एक बार हम लोग वहाँ बढ़ते हैं और वो भी ज़मीन दिखा देते हैं। ऐसे दिखाना ज़रूरी है क्योंकि वह नारायण शाह के जो बेटा है जो बता रहे थे, वह बोल रहे थे मेरी ज़मीन को जो है अतिक्रमण किया जा रहा है और उसको लेकर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो आप पहले एक बार जूम करके दिखाइए, ये सामने वाला जो मकान जो ज़मीन जो है जिसमें पेड़ लगा हुआ है और घेरा गया है, उसको जापड़ी से घेरा गया है, वही लाल बाबू प्रसाद जी का है। और बगल का ज़मीन जो है ये है नारायण शाह जी का जो पर्यटन मंत्री है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ, आप एक बार पूरा बगीचा को घुमा कर दिखा दीजिए, कहाँ पर आप दिखा दीजिए, सभी तरफ दिखाइए कि अतिक्रमण कहाँ हो रहा है। क्योंकि जिस तरह की बात आ रही है, अतिक्रमण की बात आ रही है, तो इसमें अतिक्रमण आप देख लीजिए, पूरे बगीचा को दिखाइए जिससे लगे कि हाँ अतिक्रमण वाकई में किया जा रहा था कि नहीं किया जा रहा था। नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। प्रशासन अभी तक आया कि नहीं आया? नहीं आया। आपका होश कब आया? रात में आ गया था। क्या नाम होगा आपका? जनार्दन कुमार। मेरा रीना देवी। अब हम तो FIR दर्ज कर दिए हैं थाना में जाकर, और मेरे बेटा से रात में होश में आया है, अभी तक इसका बयान नहीं लिया गया है। अभी कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है, जैसे मेरे बेटा से अभी बयान नहीं लिया गया है। हम FIR दर्ज कर चुके हैं, जैसे कि अभी इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। रात में कब होश आया? करीब 1-1:30 बजे तक। 1-1:30 जी।